झारखंड का पूरा हुआ 25 सालों का सफर। जनता ने कहा विकास कम, वादे ज्यादा हुआ। 15 नवंबर को झारखंड अपने गठन के 25 साल पूरा करने जा रहा है। बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 में बने इस राज्य से लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। झारखंड में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। झारखंड में अगर विकास की बात की जाए तो केवल नेता लोग के ही विकास हुआ है आज तक। जहाँ तक मैं देखते आ रहा हूँ कि मैं भी झारखंड का ही रहने वाला हूँ, तो नेता जरूरत से ज़्यादा आगे बढ़ गए और विकास जो है सो बंद फाइल में रह गए। जनता जिस उम्मीद के साथ झारखंड को अलग करवाया था, इतना आंदोलन लड़ा गया, उसके बाद जब झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ बिहार से, एक उम्मीद जागा था कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं कर रहा सरकार। उन्हीं लोगों को रोजगार मिलती है जो सरकार का निजी आदमी है। आम आदमी को रोजगार मिलती कहाँ है? कौन सरकार को अब गलती ठहराते हैं? बीजेपी को, हेमंत को, महागठबंधन को, एनडीए को? सरकार तो सब उसी तरह से मिली जुली चल ही रहा है, तो इसमें दोषी क्या ठहरा? नाम तो बता ही दिए कि इस सब जो है सो नेता लोग को ही प्रोग्रेस हुआ है। वर्तमान की सरकार कई योजनाएं धरातल पर चला रही है। महिला को सशक्तिकरण के लिए नाम पर 2500 रुपये भी दे रहे। क्या लग रहा है कि इससे झारखंड का विकास होगा? ये चीज़ हमको एकदम अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि पैसा से वोट खरीदना ये सही नहीं है। क्या सपना आपने देखा था जब बिहार से अलग हो रहा था झारखंड को? सपना बहुत सारा देखे थे कि विकास होगा, गरीबों का कुछ फायदा होगा, तो उस तरह की चीज़ तो कुछ हुई नहीं। पूंजीपति लोग बढ़ते चले गए और गरीब जो है सो और गरीब हो गए। राष्ट्र का तो विकास हुआ जब से हेमंत सरकार आए हुए जेएमएम का, तब से राष्ट्र का विकास हुआ। और स्थापना हम लोग 15 नवंबर को मनाने जा रहे हैं। ये हमारे 25 साल में बहुत बड़ा खुशी की बात है कि झारखंड सरकार जब से जेएमएम का सरकार आया, हम लोग स्थापना मना रहे हैं। भाजपा से अच्छा हम लोग को यहाँ स्थापना मनने के लिए है। और विकास का काम भी हेमंत जी बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। और हेमंत जी का हम लोग शुक्रिया अदा करने चाहते हैं कि जाति कभी नहीं देखे हेमंत जी। विकास का काम में कोई जाति नहीं हुआ। विकास का काम हेमंत जी बढ़ने के लिए आगे कर रहे हैं प्रोसेस। और जब तक हेमंत जी का सरकार रहेंगे जेएमएम का, तब तक विकास होते हुए रहेंगे। आने वाले दिन में मेन रोड में फिर सुंदरीकरण आपको देखने के लिए मिलेंगे, साइड एरिया में भी आपको मिलेंगे। और जो हेमंत भैया जो किए, उसके हम लोग ये दूसरा बार सरकार हमारे आए जेएमएम का, और जेएमएम अच्छे काम कर रहे हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी थे, वो काम विकास में हम लोग को कुछ देखने के लिए डेवलपमेंट नहीं मिला। क्या कुछ विकास लगता है कि जितना विकास होना चाहिए था 25 सालों में, उतना विकास झारखंड को पाया है? हाँ, उससे कुछ बहुत हो 50 में हुआ, 90 में 50% तो हुआ विकास का काम। और उम्मीद करते हैं कि ये जेएमएम सरकार हेमंत जी और विकास करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ विकास हुआ है राज्य में? अभी विकास हुआ, जैसे आपको 2 ब्रिज आपको दिया गया, 2 ब्रिज दिया गया। सिर्फ राजधानी रांची को आप देख रहे हैं, पूरे झारखंड की बात। पूरे झारखंड में भी विकास, जैसे गांव में देखा हुआ जाए तो गांव में भी आपको विकास दिया है हेमंत जी। जहां कोई नहीं जान रहा था, उस गांव को भी, निमरा गांव को भी हेमंत जी अभी चमकाने का कोशिश किया। दूसरा चीज वो तो बाबूजी से। पहला चीज हमारा कहने का मतलब है, जंगल झाड़ी को भी विकास में, काके जैसे क्षेत्र हो गया, इटकी क्षेत्र हो गया, दूर दूर में जैसे 20 किलो हट के हम लोग देख रहे हैं, विकास हेमंत जी की है। लेकिन युवाओं का पलायन अभी भी जारी है, लोग दूसरे राज्यों में काम करने को मजबूर हैं। अभी हेमंत जी का अभी टारगेट है कि युवा को देंगे नौकरी, और युवा के लिए हेमंत जी करेंगे। जैसे महिलाओं को दे रहे 2500 रुपया खाते में, हेमंत जी जो कहते हैं वो कर रहे हैं। हेमंत जी जो कहते हैं वो कर रहे हैं। और हमारे उम्मीद से युवा को भी नौकरी का उम्मीद है कि ये अब 15 तारीख को आपको ये घोषणा हो सकता है कि हेमंत भैया ये विकास का काम में युवाओं को नौकरी देंगे। खनिज संपदा, जल जंगल जमीन और रोजगार के क्षेत्र में तरक्की की, लेकिन आज भी सड़कों से लेकर स्कूलों और अस्पतालों तक विकास की रफ्तार पर सवाल उठा रहे हैं। जहाँ तक झारखंड अलग हुई तो यहाँ के विधायिका कार्यपाल का सारा सिस्टम अलग हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था
वो सिस्टम जैसे टेलीफोन है, अन्न विभाग है, इनकम टैक्स है, वो सारा विभाग जो है आज भी बिहार में है ना। अब रह गया बात, सड़कें बनी है, रोजगार भी बढ़ा है और डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार भी उतना ही डेवलप हुआ। बिहार से हटने के बाद 25वां साल ग्रह पर 5 गुना तो भ्रष्टाचार निश्चित ही बढ़ गया है। सरकार डेवलपमेंट करती है, बड़ी बड़ी योजना परियोजना स्टार्ट हुआ, हमारा रिंग रोड भी बना, फिर रोड बन रहा है, सड़कों का जाल बन रहा है, लेकिन 2 चीज की खामियां जो है, यहाँ CNT एक्ट के तहत जो जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती है, उसका भी अवैध रूप से रजिस्ट्री हो रहा है। आदिवासी लुटा रहे हैं, घिसटा रहे हैं। जो जमीन जनरल का 8 लाख रुपया में बिकता है, उनका जमीन बेचारे का 2 लाख में बिकता है। मजबूर हैं। आदिवासियों का डेवलपमेंट जो है उनके नेताओं का हुआ, आदिवासियों का नहीं हुआ। मूलवासी अभी भी उपेक्षित हैं हर एंगल से। जो तेज तरार हैं, अब रह गई एडुकेशन की बात, तो यहाँ प्राइवेट स्कूलों की संख्या ज़्यादा है, सरकारी स्कूल कामकाज भर है, शिक्षा में समानता नहीं। हेल्थ पर सरकार ने काम किया है, ये सदर अस्पताल यहाँ बना है और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या बना। हेल्थ कुछ सुधरा है, लेकिन उसमें गलत लोगों की प्रतिनियुक्ति के वजह से कभी बच्चे संक्रमित हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन 25 सालों में सभी सरकारों ने दावा किया कि हम राज्य का विकास कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के रोजगार और पलायन की स्थिति अभी भी वही है। एक बात समझिए, आज भी हमारे युवा दूसरे देश में बैठे हैं और इंतजार में है कि फ्लाइट आएगा तो जाएंगे, चाहे वो सऊदीया हो। पूरे वर्ल्ड स्तर में जहाँ जहाँ रोजगार की निश्चिंतता मिलती है, मजदूरों की ज़रूरत होती है, वहाँ वहाँ हमारे झारखंड से के एजेंट लोग उनका शोषण करते हैं, कमीशन खाते हैं और उसके बाद ले जाकर के वहाँ छोड़ देते हैं। विकास का पैमाना क्या होना चाहिए? विकास का पैमाना होना चाहिए, विकास का मतलब है कि शैक्षिक विकास होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए, है ना, हेल्थ डेवलपमेंट होना चाहिए। विकास का ही मतलब थोड़े है कि मदिरा डेवलप हो। पूर्ण रूप से क्या कहा जाए? पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि विकास तो हो रहा है, लेकिन उसमें संशोधन की आवश्यकता है, भ्रष्टाचार को रोकने की ज़रूरत है और आदिवासियों को इक्विवेलेंट उनके लैंड की बनाने की ज़रूरत है कि ताकि अगर वो बेचें भी तो उनको एक मुनासिब पैसा मिले। जिस अनुपात में लोग सोचे थे कि राज्य का विकास होगा, नहीं होगा। राज्य का विकास सोचना और क्रियान्वयन करना दोनों में काफ़ी अंतर होता है। सरकार सोचती है, आप उठा करके देख लें कि झारखंड में कब कब स्वतंत्र रूप से सरकार चली है। आज भी सरकार चल रही है तो एक गेठी इधर बंधा हुआ है, दूसरा गेठी इधर बंधा हुआ है। अगर इधर खींचिएगा तो इनको दर्द होगा, उधर खींचिएगा तो उनको दर्द होगा। चाहे बीजेपी की सरकार हो या इनकी सरकार हो, तो स्वतंत्र रूप से लोग कार्य नहीं कर पाते हैं, उसमें बाधा आती है। जब हमने राज्य की विकास की बात जनता से पूछा तो ज्यादातर लोगों ने यही कहा, नेता बदले लेकिन हालात नहीं बदला। महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार वादे अधूरे रह गए, लेकिन अगर विकास हुआ तो सिर्फ नेताओं की जेब का। ये जो सरकार है, ये सरकार को तो हम एक नया नाम दिए हैं और ये सरकार को हम सीसी नाम देते हैं। और सीसी मतलब क्या होता है ये कमेंट में आपको बताएंगे। काहे हम ये नाम दिए हैं, काहे कि मैया योजना को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी कुछ नहीं हुआ है। यहाँ बगल में चाईबासा में आप देखे होंगे 5 बच्चों को HIV पॉजिटिव का ब्लड चढ़ा दिया गया, जिसका कोई इलाज नहीं है। अब इलाज नहीं मतलब क्या, आप फांसी में उसको चढ़ा दिए हैं और आप 2 लाख का उसको मुआवजा देख के अपना ताली बजा रहे हैं। इस पर एक हमको कहानी याद आता है कि मतलब एक बस था, ठीक है, बस में एक आदमी का पर्स चोरी हो गया, जिसमें वो कमा के आ रहा था तो 10-20 हज़ार था, पर्स उसका चोरी हो गया। तो लोगों ने मतलब कंडक्टर ने कहा कि आप कुछ हुआ हम नहीं जानेंगे, हमको भाड़ा चाहिए। तो उसको तो 50 रुपये भाड़ा चाहिए था। तो
जो जेब काटा था वही उसको 50 रुपया बढ़ा दे दिया। अब सब लोग ताली बजा रहे हैं कि उसको 50 रुपये का मदद किया। लेकिन हम कहेंगे कि सरकार, किसी भी सरकार है 25 वर्षों में सबने विकास का दम भरा है, लेकिन युवा अभी भी मतलब पलायन की स्थिति में है। हाँ। रोजगार है, क्या लग रहा है कि राज्य में युवाओं को कौन सा रोजगार? यही से हेमंत सोरेन है जो बोला था पकौड़ा तलो, सुअर पालो, कुकुर पालो, मुर्गी बेचो। ये थोड़ा चलो तो मोदी जी भी बोले, हाँ, आप अभी जिस सरकार के बारे में बात कर रहे हैं उसका बात कीजिए ना। पूरा राज्य की बात करें, सभी सरकार हाँ हाँ हाँ, तो कुल मिला के आप हमको हेमंत सरकार का उपलब्धि गिनाइए, हम मानते हैं आपको। एक उपलब्धि गिना दीजिए। हम क्यों गिनाएं? हम तो जनता से हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं किया है। अगर मैया योजना को साइड कर दीजिए, एक मैया योजना किया है और मैया योजना के चलते क्या क्या विनाश हुआ है हम आपको बता रहे हैं। हमारा ओबीसी का ई कल्याण में ओबीसी से हमको ई कल्याण मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, वो 2022 तक इसका अटका हुआ है। यानी एक मैया योजना दिए हैं, उसके बदले में हमको 3 साल से मेरा पैसा को अटकाया गया है, मेरा ही पैसा को नहीं, ओबीसी का पूरा समाज को। तो एक बात ये है, हाँ, बोलिए। 20 वर्षों में जो सपना लोगों ने देखा था झारखंड अलग होने के बाद, क्या वो सपना पूरा हो? एकदम नहीं। सपना किस मुद्दे को हम लोग सपना देखे थे कि हमारा जो भी कोयला खदान है या जो भी हमारे पास खनिज का खदान है उसको हम लोग संयोजित ढंग से उसको ऑपरेट कर सके और उसका सही फायदा उठा सके। लेकिन ये लोग कोई फायदा उठाया नहीं, वो अभी भी बेचा जा रहा है जहाँ तहाँ। इसका कोलकाता वहाँ है। जिस मिला के कहे कि झारखंड में विकास नहीं हुआ। मेरा अगर हमको देखिए, मेरा कहने से तो नहीं हो जाएगा, या आपका कहने से नहीं हो जाएगा। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछिएगा तो हम बोलेंगे कुछ भी नहीं हुआ है। एक मैया योजना को साइड कर दीजिए। कुछ लोगों ने सकारात्मक राय देते हुए कहा कि सड़क और बिजली पानी व्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन उद्योग और शिक्षा में अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। यानी कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 25 साल बाद भी झारखंड की जनता विकास का असली चेहरा देखने को तरस रही है। सवाल वही है, कब बदलेगा झारखंड का चेहरा? कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि झारखंड ने 25 साल का सफर तो तय कर लिया है, लेकिन जनता अब भी असली विकास की राह में देख रही है। खनिज संपदा से भरे इस राज्य ने उम्मीदें बहुत है, पर हकीकत अभी भी अधूरी है। अब देखना यह है कि अगले 25 सालों में झारखंड अपने सपनों का राज बन पाएगा या फिर राजनीति की जंग में विकास की पीछे छूट जाएगा। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।